नमस्कार। आप सबों का प्रांकुश शिक्षा संस्कृति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हमारी जो आपसे बात होगी वह हर घर की बात है, घर घर की बात है। बात है हमारे घरों में महिलाओं के बढ़ते हट की, उनके जिद की, और उस जिद से खुद महिलाओं का और समाज का होने वाले नुकसान को लेकर। 1961 से पहले जब इस देश में महिलाएं किसी भी कारण से मर जाती थी तो यह कहा जाता था कि दहेज दानवों ने दहेज के लालच में एक अबला का हत्या कर दिया। 1961 में भारत सरकार इसी को लेकर एक कानून लाई, डॉरी एक्ट, पर मौत का यह सिलसिला रुका नहीं। आज भी जब कुछ मौतें होती हैं तो यह कहा जाता है कि दहेज के लिए एक नारी को बलि चढ़ा दी गई, दहेज के बलि वेदी पर एक नारी को बलि कर दी गई। लेकिन हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाएं सामने आई उसे देखकर यह नहीं लगता कि हर महिला का मौत के पीछे का कारण दहेज ही है। इस बात पर हम सबों को सोचना होगा और महिलाओं को भी सोचना होगा कि आखिर मूल बीमारी क्या है। अगर हाल की कुछ घटनाओं का हम लोग अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो यह पता चलता है कि महिलाओं के मौत के पीछे खुद महिलाएं हैं और उनके पीछे है उनका हट। हाल फिलहाल में जो कुछ दिल्ली या देश के बड़े शहरों में घटनाएं हुई, जो मीडिया के माध्यमों से हम लोगों तक पहुंचा, देश तक पहुंचा, उसमें यह देखा गया कि एक महिला अपने हट के कारण अपनी ज़िंदगी गंवा दी। हाल फिलहाल में एक निक्की कुमारी के मौत की घटना सामने आई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया। उससे पहले भी आप सुने ही कि एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैं नहीं कहता कि वह लड़का दोषी नहीं है या पुरुष दोषी नहीं है। प्रेम करना, अगर पुरुष ने प्रेम का प्रयास किया, पहल की, तो स्वाभाविक है उस प्रेम को निभाना चाहिए। तो कोई भी पुरुष ऐसा नहीं करता तो वह गलत है। परंतु अगर एक पुरुष आपके प्रेम को अगर नकार देता है, वह कहता है कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे या नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए हट करके बैठे रहना कि नहीं हम उसे करना ही पड़ेगा, शायद यही हट लड़कियों पे भारी पड़ रहा है। लड़कियों को भी अपने मानसिकता में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना होगा। जो आपका सम्मान करता है आप उसी के साथ हट करें या उसी के साथ संकल्पित रहें। और जो सिर्फ आप समझ गई आप कि आपका सिर्फ वो यूज कर रहा है, फिर वैसे लोगों के लिए हट करने का क्या मतलब। जो मर जाती हैं सो चली जाती हैं, जो रह जाता है वो भयभीत हो जाता है। समाज में इन घटनाओं के बाद एक भय का माहौल है, एक भय का वातावरण है। चूँकि बहुत सारी माताएं और बहुत सारा जो परिवार है वो अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, उसके मन में भी यह डर घर कर गया कि शायद हमारी लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और मैं यह कहा कि हमारे घर में महिलाओं को जो समाज से सहानुभूति मिली हुई है अबला होने का, यही सहानुभूति उन्हें हठी बना रहा है। सिर्फ मौत से यह प्रसंग नहीं आती। ऐसे भी आप देखेंगे कि प्रायः घरें जो टूट रही हैं, जो परिवार टूट रहा है, जो परिवार विखंडित हो रहा है, उसमें बड़ा योगदान महिलाओं के हट का होता है। एकदम आम हो चुका है। हर घर के टूटने के पीछे महिलाओं का हट है। वह पहले भी था और आज भी है। और न जाने कितने घर टूटकर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबों से यह आग्रह होगा कि जो स्पेशल स्टेटस है, नारी अबला होती है, इस पर समाज को विचार करना होगा। और हम तो यह भी कहेंगे कि जो महिलाएं हैं हमारे परिवार में, उन्हें भी समय के साथ
अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए कि जो मेरा सम्मान करता है हम उसी के साथ हट करें, या उसी के सामने हट अच्छा लगता है। उन लोगों के सामने जिसको आप समझ चुकी कि वह फ्रॉड है, मेरे साथ चीट कर रहा है, मेरे जज्बातों से खेल रहा है, मेरे विश्वास के साथ खेल रहा है, उनके साथ जिद करके अपनी ज़िंदगी गंवाना ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। अगर वो आपको छोड़ देता है, आपको इग्नोर करता है, तो आप उससे पहले उसको इग्नोर कर दीजिए। वह एक बार ना कहे, आप उसको 5 बार ना कह दीजिए। आत्महत्या कर लेना या उसके द्वारा प्रताड़ित होना, मार दिया जाना, यह कतई उचित नहीं है। इससे समाज में और भी भय फैल रहा है, लड़कियों के ऊपर लोगों का शक बढ़ रहा है। ऐसा होगा तो फिर माँ बाप कहीं बच्चों का शिक्षा प्रभावित ना कर दे, क्योंकि आज से बहुत पहले हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ने नहीं निकलती थी, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता था। शायद इस तरह की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले भी रही होगी, वो तो हमें नहीं मालूम कि आखिर महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर इतनी पाबंदी क्यों थी। बीच में समाज में एक बड़ा बदलाव आया और लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, वे बाहर जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी ही घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी तो फिर कहीं वह बुरा दिन लौट ना जाए कि लड़कियों को पाबंदियों में जीना पड़े। इसलिए समाज के समग्र बुद्धिजीवियों से, समस्त पुरुष और नारियों से मेरा आग्रह है इन चीज़ों को सकारात्मक रूप में लिया जाए और इस तरह की जो प्रवृत्ति घर कर रही हैं हमारे समाज में, वो स्त्रियों में, उसमें भी बदलाव हो। और पुरुषों से भी मेरा आग्रह होगा कि अगर आप किसी के साथ संबंध बढ़ाते हैं तो बढ़ाने भर मत रहिए, उसको निभाना सीखिए, यही पुरुषार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, पर एक आग्रह तो जरूर करेंगे आप सबों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे ताकि हम आपसे और संवाद कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।